नमस्कार साथियों। सबसे पहले तो आप सभी को मेरी ओर से नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां लेके आए, आपके सपनों को साकार करे, आपके माता पिता के सपनों को पूरा करे और जो भी आपने टारगेट बना रखे हैं वो आपके इस साल में पूरे हों, आप सफलता को प्राप्त करें, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं। तो इसी के साथ जिस बैच का आपको बड़ी बेसब्री से इंतजार था, केवीएस मैथ का प्री बैच जो पीआरटी के लिए है, वो मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। और इस बैच में सबसे पहले हम सिलेबस को डिस्कस करेंगे, उसके बाद उस सिलेबस को हम टॉपिक वाइज कवर करते चलेंगे। तो मैं एक बार सिलेबस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूं। जो सिलेबस है दोस्तों, वो आपका जो रहेगा वो फर्स्ट टू फिफ्थ क्लास का रहेगा। देखिए यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि द सब्जेक्ट स्पेसिफिक सिलेबस इंक्लूड्स द कंसेप्ट ऑफ एनसीईआरटी सीबीएसई सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ indicated under respective subject headings. However, the question will be testing the depth of understanding and application of these concepts at the level of senior secondary यानी कि अप टू क्लास 12th। तो सिलेबस तो आपका फर्स्ट टू फिफ्थ का रहेगा, लेकिन उसका जो डिफिकल्टी लेवल होगा वो अप टू 12th लेवल तक वो पूछेगा। क्या क्या टॉपिक रहेंगे एक बार उनके बारे में देख लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जिसमें हम बात करेंगे शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग सॉलिड अराउंड अस। तो दोस्तों ये जो सेक्शन है वो आपका मेंसुरेशन का सेक्शन है, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, इन सभी को हम पढ़ेंगे। और ये जो है फिफ्थ क्लास में इसके बारे में जस्ट बताया है कि किस किस तरह की शेप्स होती हैं, लेकिन उसको डिटेल में बताया गया आपका 9th-10th की क्लास में। तो अप टू 10th लेवल तक का हमने इसमें कवर करना है मेंसुरेशन का। ठीक है, तो ध्यान रखना अप टू 10th लेवल मेंसुरेशन। इसके बाद बताऊंगा कि आपको कहां से कैसे किस बुक में से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है इसमें है वो है नंबर्स, डेवलपिंग अ सेंस ऑफ नंबर्स, काउंटिंग एंड ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेंटल अरिथमेटिक, फ्रैक्शनल नंबर्स, ये सभी। तो ये नंबर्स जो आ गया, इसमें आपका कंप्लीट नंबर सिस्टम है, जिसके अंदर आपको सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ेगा, डेसिमल फ्रैक्शन भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारा नंबर से रिलेटेड सेंस के अंदर उसने काउंट किया है। डिविजिबिलिटी के क्वेश्चन जैसे हो गए। ठीक है, और इसके अलावा आपको एलसीएम एचसीएफ ये भी करना है, एवरेज भी करना है, रेशो से रिलेटेड कंसेप्ट भी करना है। ठीक है, तो ये सभी इसके अंदर हमने कवर करके चलने हैं। नेक्स्ट जो इसमें लिखा है टॉपिक मनी। मनी का मतलब यहाँ पे मनी से रिलेटेड चैप्टर जैसे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सारा मनी के अंडर कवर करना है। मेजरमेंट, लेंथ, वेट, कैपेसिटी, वॉल्यूम, वॉल्यूम तो मेंसुरेशन में आ जाएगा। ठीक है, और टाइम, टाइम मतलब यहाँ पे आपको टाइम एंड वर्क चैप्टर भी जो है वो करके चलना है इसमें। ठीक है, और ये जो लेंथ मेजर करना या वेट मेजर करना, ये जो मेजरमेंट से रिलेटेड चैप्टर है वो आपका टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, इसके अलावा डाटा हैंडलिंग और पैटर्न्स, ये भी आपको कवर करना है। तो दोस्तों मैं ओवरव्यू अगर आपको दूं इस सारी बातों का कि यहाँ जो सिलेबस दिया हुआ है वो आपका एक जर्नल कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सिलेबस है, जो आपका अप टू 10th लेवल तक का आता है। तो इसके लिए आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बुक लें और उसमें से इन सभी चैप्टर्स को पढ़ना शुरू कर दें जो नॉर्मल कंपटीशन में आते हैं। ठीक है, तो उससे आपकी ये तैयारी हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन का जो लेवल है वो थोड़ा सा अच्छा ही पूछता है केवीएस में। तो आपने वो सभी टॉपिक्स तैयार करने हैं जो आपके जर्नल कंपटीशन में आते हैं। हालांकि यहाँ फर्स्ट टू फिफ्थ मेंशन किया गया है, लेकिन उनको एलेबोरेट करके जो पढ़ाया गया है वो अप टू 10th क्लास तक आ जाता है। ठीक है, तो आपने वो करना है। तो इसी के साथ फिर ये तो सिलेबस का डिस्कशन हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक की, जो कि ज्योमेट्री का है, जिसमें आता है सॉलिड अराउंड अस, या शेप्स के बारे में भी बात करेंगे हम, लेकिन फिलहाल हम कवर कर रहे हैं सॉलिड अराउंड अस। ठीक है, तो यहां पे हम सबसे पहले इसमें जो फिगर पढ़ेंगे मेंसुरेशन में वो हमारा होगा क्यूबॉइड यानी कि घनाभ। ये आपके सामने स्क्रीन पर आ भी चुका है, किस तरह का ये दिखाई देता है। बाकी मैं प्रैक्टिकली भी आपको दिखा देता हूं कि ये किस तरह का आपको दिखेगा। ये जो आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ये एक किस्म का जो है वो घनाभ है। ठीक है, आप देखेंगे ये थोड़ा सा कैमरे की ये नया सेटअप है तो मुझे
थोड़ा सा आइडिया कम होता है कि किधर दिखाना चाहिए, किधर जाएगा। ठीक है, तो ये जो आप शेप देख रहे हैं, ये आपकी कैसी है, एक क्यूबॉइड शेप है। ठीक है, आप यहाँ डायग्राम में भी देख सकते हैं। इस डायग्राम में ये जो शेप आपको दिखाई दे रही है, ये वाली, ये क्या है, आपका क्यूबॉइड है। इसमें इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आपके क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक ईंट यानी कि ब्रिक, और हम बात करेंगे तो एक मैच बॉक्स, ये भी इसका एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले हम इन कॉमन चीजों के बारे में बात करेंगे जो यहां लिखे हैं, वर्टेक्स, फेस, एज, ये क्या होते हैं, जिसको मैं सिखा देता हूं आपको प्रैक्टिकली। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली बात करते हैं। तो यहां पे एक काम करते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए हटा लेते हैं। ठीक है, यहां पे आ जाते हैं। तो आप देखिएगा, ये जो मेरे हाथ में है, ये एक क्यूबॉइड शेप है, जिसके अंदर अगर हम बात करें फेसेस की, यानी कि सतह की, वो कितने होते हैं, तो आप देखेंगे एक फेस ये ऊपर है, एक ये नीचे है, दो फेस ये हो गए, तीसरा फेस इधर, चौथा मेरी साइड, पांचवा इधर और छठा इधर। तो टोटल यहां पर 6 फेस होते हैं। और ज्यादा अच्छे से समझने के लिए आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में देखें कि टोटल कितने फेस यहां पर हैं। तो 4 तो आपको दीवारें दिखाई देंगी, एक छत दिखाई देगी और लास्ट आपको फर्श दिखाई देगा। तो टोटल 6 फेसेस यहां पर जो हैं आते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कितने फेस हुए, 6। कितने सरफेस या फेस या सतह या हिंदी में फलक, ये शब्द इस्तेमाल कर सकते हैं इस चीज को पूछने के लिए। तो टोटल होते हैं 6। अब यहां पे देखिएगा, ये है इसकी लेंथ। अगर मैं ये एग्जांपल जो आपको दिखा रहा हूं, ये इसकी लेंथ है, ये कितना चौड़ा है, ये इसकी ब्रेड्थ है, यहां पर लिखा भी हुआ ये ब्रेड्थ है, और ये जो है ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये इसकी हाइट है कि भाई ये कितना ऊंचा है। तो ये इसकी लेंथ होगी, ये इसकी ब्रेड्थ चौड़ाई होगी और ये इसकी हाइट होगी। ठीक है, तो यहां से 3 तरह के फॉर्मूले जो हैं वो बनते हैं, जो आपने याद रखने हैं, क्वेश्चन में इस्तेमाल होंगे। उसमें से जो सबसे पहला फॉर्मूला है, क्यूबॉइड के केस की बात कर रहे हैं हम, क्यूबॉइड जिसे आप घनाभ बोलते हैं। ठीक है, तो 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं। तो पहला फॉर्मूला है जिसको आप बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको आप इंग्लिश में बोलेंगे लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, इसी को हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। 4 दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम 4 दीवारों का क्षेत्रफल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है अब इसके बारे में बात करेंगे। इसके बाद सेकंड जो है वो होता है आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया। और थर्ड आपका फॉर्मूला है इसका आयतन यानी कि वॉल्यूम। और जो लास्ट फॉर्मूला है वो आपका होगा विकर्ण यानी कि डायगोनल का। ठीक है, तो ये फॉर्मूले हमने इसमें डिस्कस करने हैं, ध्यान से समझना है ताकि रट्टे ना मारने पड़े। मैं आपको समझा देता हूं, लेकिन उसके पहले आपको ये बता देता हूं जिसे आप सभी जानते हैं। ये एक रेक्टेंगल होती है, आयत होती है। ठीक है, सभी को मालूम है। ये इसकी लंबाई है, ये इसकी चौड़ाई है, ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है। तो इसका एरिया जो होता है वो सभी को पता है, L इंटू बी, यानी कि लंबाई गुना में चौड़ाई होता है। ठीक है, तो अब हम एरिया को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अब मैं इसको समझाऊंगा इस एग्जाम्पल की मदद से। ये जो है आपके सामने, अगर आप इसको देखेंगे तो ये हमारा सामने से क्या दिखाई दे रहा है, एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है, यानी कि एक आयत दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ये L है, ये मेंशन भी कर रखा है, और ये इसकी हाइट है। ठीक है, ये हाइट है, यहां पे लिखा भी है, H लिखा है, तो ये L है, ये H है। तो अगर मैं आपको कहूं कि जब आपसे पूछे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आपको ये पता भी लग गया होगा ये 4 दीवारों का एरिया होता है। यानी कि हमें इस फेस का, इस फेस का, इस फेस का, और जो मेरी साइड पीछे है इस फेस का, यानी कि इन चारों फेसों का एरिया लेना होता है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप टॉप और बॉटम को नहीं लेते हैं, यानी कि छत और फर्श को छोड़ना है। आप जिस रूम में बैठे हैं उस रूम में अगर देखेंगे तो आप सिर्फ 4 दीवारों को कंसीडर करें, छत को और फर्श को कंसीडर ना करें, तो वो जो एरिया आएगा वो होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब इसको कैसे याद रखना है, तुम देखो ये सामने रेक्टेंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा, L
L इंटू में H, L इंटू में देखो हाइट आ रही है ना इसमें, अब ये मत बोलना कि सर L इंटू बी बताया आपने, L और B अगर मैं ले रहा हूं तो L इंटू बी है, लेकिन मैं इसको L ले रहा हूं, इसको मैं H ले रहा हूं, तो L इंटू में H, तो ये क्या आ जाएगा इसका एरिया, तो L इंटू में H ये आ गया हमारा इसका एरिया, जैसा एरिया इसका होगा वैसा पीछे वाले का भी होगा, तो ये कितना बनेगा ट्वाइस ऑफ L इंटू H, जैसा इसका वैसा पीछे वाले का भी। ठीक है, अब चलते हैं इस फेस की तरफ। इस वाले फेस में देखो क्या आ रहा है, एक तो चौड़ाई आ रही है, ये जो हमारा क्यूबॉइड है इसकी चौड़ाई यानी कि ब्रेड्थ आ रही है और इसकी एक हाइट भी आ रही है, दो चीजें आ रही हैं, तो B इंटू एच, ये फिर से रेक्टेंगल टाइप में दिखाई दे रहा है देखो आपको, ठीक है ऐसे, तो B इंटू एच ये इसका होगा, तो जैसा इसका वैसा पीछे भी होगा, तो आप प्लस कर देंगे ट्वाइस ऑफ B इंटू में H। ठीक है, तो ध्यान दें यहां पे ट्वाइस को किया, जैसा इसका होगा इस वाले फेस का वैसा इस वाले फेस का भी होगा, तो अब इसमें दोनों में 2B कॉमन है, ये 2 कॉमन है, 2 और H भी कॉमन है, तो हम इसको थोड़ा सा अच्छा दिखे इसलिए ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू एच इस तरह से लिख देते हैं। ठीक है, तो आपने फॉर्मूला याद रखना है, क्वेश्चन करेंगे तो ये फॉर्मूला यूज होने वाला है, तो ट्वाइस ऑफ L प्लस बी इंटू में H। ठीक है, अब जब बात करेंगे हम टोटल सरफेस एरिया की, तो जो पोर्शन हमने छोड़ा था, कौन सा पोर्शन छोड़ा था भाई, जो छत और फर्श हमने छोड़ दिए थे, यानी कि ये हमारी छत और ये फर्श जो छोड़ दिए थे इनको भी इंक्लूड करेंगे, तो इनको इंक्लूड करने के लिए ध्यान से देखिएगा इस छत में क्या है, ये कितना लेंथ है और कितनी ये ब्रेड्थ है। ठीक है, ये दो चीजें आ रही हैं, तो ये छत और फर्श इनको जोड़ेंगे तो ट्वाइस ऑफ एल भी इसमें ऐड हो जाएगा, तो याद कैसे रखेंगे, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस ये वाला तो आएगा ही आएगा, तो मैं इसको थोड़ा सा सीक्वेंस याद करवा देता हूं। क्यूबॉइड में एल बी एच होते हैं, तो आपने 2 टाइम एल बी लिखना है, प्लस में 2 टाइम बी एच लिखना है, प्लस में 2 टाइम एच एल लिखना है, एल बी बी एच एच एल। ठीक है भाई, तो इसमें से आप दो कॉमन लेके लिख सकते हैं, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला जो है याद हो गया होगा। ठीक है, एल बी एच से ध्यान दो, ये चार तो आएंगी आएंगी, ये जो चार दीवारें थी ये तो आएंगी आएंगी, प्लस में ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया जो कि छत और फर्श का एरिया है, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया। इसके बाद वॉल्यूम के लिए आप याद रखेंगे एल बी इंटू एच, रेक्टेंगल आयत का एरिया कितना था एल इंटू बी, तो इसमें एच और शामिल होती है, तो एल इंटू बी इंटू एच इसका बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद डायगोनल की बात करते हैं, तो डायगोनल क्या होगा, वो सबसे लंबी रोड जो हम इसके अंदर रख सकते हैं वो होगा इसका डायगोनल, जो कि होता है एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट। ठीक है, तो एल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर का रूट ये आपने रखना है इसके अंदर। ठीक है, और ये कैसे होता है मैं थोड़ा सा बता भी देता हूं आपको कि कैसा होगा ये आपका क्यूबॉइड है, ठीक है, ये क्यूबॉइड है आपका। ठीक है, तो इस क्यूबॉइड के अंदर सबसे लंबी रोड कौन सी होती है, जो इस पिछले कॉर्नर से अगले कॉर्नर तक आएगी, ये जो रेड कलर की मैंने बनाई है ये सबसे लंबी रोड है, इसी को हम बोलते हैं डायगोनल यानी कि विकर्ण। ठीक है, तो ये होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट इसके बराबर। तो ये फार्मूले थे, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फॉर्मूले सारे कवर हो चुके हैं। तो अब इसके बाद हम एक बार क्वेश्चंस की बात करते हैं, फॉर्मूले आप सभी ने लिख लिए होंगे। ठीक है, तो इनको याद रखने भाई। अब कुछ एक क्वेश्चन इसके देख लेते हैं, ज्यादा डिटेल में बात करेंगे हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये बच्चा पार्टी आ चुकी है, ये क्लासेस के बीच में आती रहेगी, तो आप इनसे परेशान ना हो प्लीज, थोड़ा सा कोऑपरेट करके चलना है। दो बच्चा पार्टी है हमारे पास, एक बच्चा पार्टी ये बड़ी है, एक ये छोटी है, पहले आप छोटी से मिल लो। ये हमारी छोटी बच्चा पार्टी है, से हैप्पी न्यू ईयर, ऐसे बोलो हैप्पी न्यू ईयर। हाँ, ये हमारी छोटी बच्चा पार्टी थी, और ये वाली कौन सी है,
हे भगवान, ये तो बड़ी हो गई है, ये बड़ी बच्चा पार्टी है भाई। ये बड़ी बच्चा पार्टी है, ठीक है। से हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। कहते इस साल अच्छे से पढ़ना है आपने और सिलेक्शन लेना है। इस साल अच्छे से पढ़ना है और सिलेक्शन लेना है। और सिलेक्शन लेना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो ये बच्चा पार्टी आपको क्लास में बीच में आती रहेगी, तो परेशान नहीं होना है बिल्कुल। ठीक है, कोशिश तो रखते हैं इनको, ये अपना काम करती रहे और मैं अपना काम करता रहूं। ठीक है, चलो बाय करो, बाय करो जल्दी से। बाय बाय। बाय किस कर दो। आय हाय, चलो चलो अब तुम जल्दी से चलो, ठीक है। हाँ। पापा भी थोड़ा सा चुप, पापा भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो उधर चलो। तो ये बच्चा पार्टी रेडी है न्यू ईयर के फंक्शन के लिए। तो फिलहाल हम कुछ क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद आज की क्लास थोड़ी छोटी रखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई व ऊंचाई क्रमशः 60 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर है, तो उसकी सतहों का क्षेत्रफल क्या होगा। लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 60 सेंटीमीटर, 48 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड इट्स एरिया ऑफ फेसेस। तो ध्यान दो, यहाँ पे एरिया ऑफ फेसेस पूछा है। तो अब आपको ये तो दिया ही नहीं कि ये वक्र पृष्ठीय है कि संपूर्ण पृष्ठीय है। तो यहां आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है दोस्तों, ये चीज अंडरस्टूड है। उसने पूछा इसकी सतहों का क्षेत्रफल। तो सतह कितनी होती हैं, तो टोटल सतह जो होती हैं वो 6 होती हैं। तो 6 सतह मिलकर ही आपका टोटल सरफेस एरिया बनाती हैं, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया निकालना है। अच्छा, एक चीज और, वो जो डायग्राम था ना उसमें वर्टेक्स और एजिस के बारे में और बता रखा था, वो बस बच्चे आ गए तो मैं बताना भूल गया, तो वो मैं एक बार बता देता हूं। एज क्या होती है, दो फेस आके मिलते हैं, वो एक किनारा बनता है, ठीक है, उसे एज बोलते हैं। जहां पे दो फेस आके मिलेंगे, देखो ये वाला फेस और ऊपर वाला फेस जहां मिल रहा है, ये क्या बना, एक किनारा बना, ठीक है। तो एक फेस, तो एक किनारा ये बना, 1 2 3 4, 4 तो ये बन गए, 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल 12 जो होते हैं वो क्या होते हैं, किनारे होते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, इस फिगर में आप देखेंगे यहाँ पे 12 एजेस लिखी हुई हैं, ठीक है। एज क्या होता है, देखो वो दिखा भी रखा है कि ये इसको एक एज बोलते हैं। तो टोटल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 4 इधर, तो टोटल 12। उसके बाद फेस हमने डिस्कस कर लिए थे, 6 होते हैं, 6 फेस होते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, ये जहां पे ये 3 लाइनें आके मिलेंगी उसको वर्टेक्स बोलते हैं, शीर्ष बिंदु। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 होते हैं। तो ये 8 वर्टेक्स इसमें लिखे हुए हैं डायग्राम में, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। बताने याद नहीं रहे, बस थोड़ा सा आज कहीं बाहर निकलना है तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी है क्लास के लिए, कोई बात नहीं, लेकिन आप इत्मीनान से समझिएगा। तो स्टेटमेंट आपके सामने है। तो यहां से सतहों का क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो मैंने आपको बताया कि टोटल 6 सतह होती हैं, तो इसलिए ये पूछ रहा है हमसे क्या, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मैंने बताया था, ट्वाइस ऑफ, कैसे याद रखना था, LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है। तो जस्ट आप देखो यहाँ पे L कितना दे रखा है, 60 सेंटीमीटर, B कितना दे रखा है, 48 सेंटीमीटर और H दे रखा है आपको 40 सेंटीमीटर। तो जस्ट TS से निकालने के लिए वैल्यूज रखेंगे, ट्वाइस ऑफ LB। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करके लिखना है आपने। तो कितना बनेगा, 6 अठे 48, 6 चौके 24 और 4 28, ठीक है, प्लस में फिर इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, 4 अठे 32, 4 चौक 16 और 3 19। फिर आपने इन दोनों का प्रोडक्ट लिखना है, तो कितना बनेगा, 2400, 2400, ठीक है। पहले इनका प्रोडक्ट, फिर इनका प्रोडक्ट और फिर इनका प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये सारा मैंने यहाँ पे किया है, जस्ट इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, लास्ट में 0, फिर यहां से 2 और 8 10, एक हासिल 9 9 18, 4 22, 2 हासिल 2 2 4 5 और 2 7, 7200 और 72 दूनी 144। तो 14400 सेंटीमीटर स्क्वायर, 14000
1400, ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन सी में लिखा हुआ 14,400। ठीक है, तो ये आपका बनेगा क्या, टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों, क्योंकि एरिया 2 डायमेंशनल होता है, इसलिए यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने पढ़िएगा और फॉर्मूला देखिए कि क्या लगाना है आपने। क्या बोल रहा है इसमें, कह रहा है किसी घनाभ की लंबाई उसकी चौड़ाई का 3/2 गुना है, जबकि ऊंचाई का 2 गुना है। यदि इसका आयतन 576 घन मीटर हो तो इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। The length of cuboid is 3/2 times of its breadth, whereas twice of its height. If its volume is 576 cubic meter, then find the length of its diagonal. तो अब देखो यहाँ पे जैसा जैसा बोला है वैसा वैसे आपने लिखना है। लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये इसमें क्या होंगी, पहले एक बार इसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन में बोला है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3/2 गुना है। तो लंबाई जो है वो 3/2 गुना है किसका, चौड़ाई का। ठीक है, तो यहां पे b को नीचे ले आऊंगा तो l/b कितना बनेगा, 3/2। तो यहां से पता लग रहा है कि लेंथ 3 है और ब्रेड्थ जो है वो 2 है। लंबाई 3, चौड़ाई 2। तो लंबाई को हमने 3x मानना है और चौड़ाई को हमने 2x मानना है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है तो हमने इसको 3x, इसको 2x मान लिया। फिर क्या कह रहा है कि जबकि ऊंचाई का डबल है, तो किसकी बात हो रही है, लंबाई की, यानी कि ये जो है वो हाइट का डबल है। तो इसका मतलब ये कितनी हुई, 1.5x होगी। क्या ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो इसका डबल, देखो इसका डबल हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये 3 था तो ये 1.5 यानी कि इसका हाफ हो गया। अब बोल रहा है कि इसका जो वॉल्यूम है वो कितना दे रखा है, 576। वॉल्यूम जो है वो 576 दे रखा है। तो वॉल्यूम जो है वो किसके बराबर होता है, LBH के बराबर। ठीक है, तो वैल्यू रख देंगे। वॉल्यूम कितना है 576, L कितना है 3x, B है 2x और H कितना है 1.5x। तो इसको सोल्व करेंगे तो इसका पॉइंट हटा दो, नीचे 10 लगेगा। 5 ये 15, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 पे कटा, 3 से इधर काट दो, 3 एकम 3, 3 में 27, 3 दूनी 6, 3 से फिर काट दो, 3 6 के 18, 3 चौके 12। ठीक है, तो 64 बराबर है किसके रह गया, x x x यानी कि x क्यूब के बराबर। ठीक है, ये x क्यूब 64 आ गया। तो यहां से आप देखेंगे कि 4 का क्यूब जो होता है वो 64 बनता है, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। ठीक है, इस 64 को हमने क्या लिखा, 4 गुना 4 गुना 4। तो 4 चौके 16 चौके क्या होता है, 64 होता है। तो 64 को हमने ऐसे लिख दिया जो कि x क्यूब के बराबर है। तो x यहां से कितना आ जाएगा, 4। तो x की वैल्यू 4 आ गई। तो हमें अगर x मालूम पड़ गया तो ये सारी साइड अब हमें पता लग चुकी है। ये बन गई 4 3 12, क्योंकि x की वैल्यू 4 है तो 4 3 12 बनेगी। ये बनेगी 4 दूनी 8 और ये बनेगी 6। 1.5 इंटू 4 करेंगे तो ये कितनी बन जाएगी, 6 बन जाएगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे इतना सब कुछ आ गया। तो अब हमसे डायगोनल पूछ रहा था। तो विकर्ण हमने देखा था, फॉर्मूला क्या था डायगोनल का, विच इज l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस h स्क्वायर अंडर द रूट। तो सारी वैल्यू आपके पास है। तो 12 स्क्वायर, 8 स्क्वायर, 6 स्क्वायर का रूट अगर आप करते हैं तो ये 144, ये 64, ये 36, तो टोटल बनेगा 244। ये तो 100 बनेगा और 100 ये 144 करेंगे तो 244 बनेगा, जिसको आप फर्दर अगर ब्रेक करेंगे तो 122। इसको अगर, या तो देखो आंसर कैसे लिखा है, ऐसे लिखा है, बस इसको आगे ब्रेक मत करो। ठीक है, तो इतने सेंटीमीटर ये आपका क्या बन जाएगा, यहाँ पे डायगोनल बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल बस इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो अगेन हैप्पी न्यू ईयर सभी को। तो इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर कर दें ताकि सभी बच्चों को इसका बेनिफिट मिले जो पीआरटी मैथ की तैयारी करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।